अच्छा चलो, हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारे पास। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, हम ना डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होता है ना वो क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है ना उसको आप ऐसे सोचो कि ये आपके पास एक ना बहुत बड़ा लार्ज सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह करके इसके बारे में सोचो। अब लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट आ रहा है ना, इसके अंदर पड़े हैं ऑड नंबर्स। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने भी दुनिया के ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे ऑड नंबर्स इस ई या यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं 1 3 5 7, एंड देन आप कह लो 9, एंड देन आप कह लो कि लेट्स सपोज 11 13 17, एनीथिंग एल्स। तो जितने भी दुनिया के ऑड नंबर्स हैं ना वो इस यूनिवर्सल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब आपने सेट बनाना है तो या तो आप सारे का सारे यूनिवर्सल के एलिमेंट चूज़ कर सकते हो, या तो उसका आप कुछ हिस्सा चूज़ कर सकते हो। तो मैंने जब यहाँ पे सेट ए अपना बनाया तो मैंने इस यूनिवर्सल में से मैंने कुछ ऑड नंबर चूज़ कर लिए। अब इस यूनिवर्सल के अंदर तो दुनिया के सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने जब इस सेट को मैंने बनाया तो मैंने इसके अंदर खाली जो पहले 4 ऑड नंबर्स हैं ना मैंने वो चूज़ कर लिया। तो ये बेसिकली आपके पास ना यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट होता है कि यूनिवर्सल के अंदर आपके पास तमाम एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स में से आप अपने सेट्स को चूज़ कर रहे होते हो। मतलब मैं अगर इसकी थोड़ी सी आप लोगों को बेहतर एग्जांपल समझाऊँ ना, लाइक थोड़ा सा आप लोगों के लेवल पे आके, तो लेट्स सपोज आपके पास ना एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर ना आपके पास एक आपके पास पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे रैकेट पड़ा हुआ है, एक आपके पास पड़ी है बॉल पड़ी हुई है, और एक आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे शूज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, एक आपके पास शूज़ पड़े हैं। अब आप क्या करते हो, आपके पास ये सारे आपके पास ना रिसोर्सेज हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, ये आपका कंटेनर है। अब इसके अंदर से दो बंदे आते हैं, एक पर्सन ए होता है और एक पर्सन बी होता है और एक पर्सन सी होता है। अब आप कहते हो इस यूनिवर्सल में से निकाल के ये जो बूट है ये आप पर्सन सी को दे दो, बॉल पर्सन ए को दे दो, रैकेट पर्सन बी को दे दो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होता है। और ये जो ए बी सी आपके पास आ रहे हैं ना, ये आपके पास सेट्स हो गए। ठीक है, ये सारे आपके पास सेट्स हो गए, ये आपका यूनिवर्सल हो गया। तो यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट बस यही है, यूनिवर्सल के अंदर सारी के सारे रिसोर्सेज होते हैं, और यूनिवर्सल में से चीज़ें निकाल के आप अपने सेट के अंदर डाल रहे होते हो। इस यूनिवर्सल के अंदर दुनिया के सारे ऑड नंबर्स है, आपने उनमें से बस खाली 4 पहले ऑड नंबर्स सेट ए के अंदर रखवा लिए। ठीक है, जिस तरह ये सारे बंदे आ रहे हैं, ये सेट्स हैं आपके। तो ये चीज़ समझ आती है सबको? किसी को इसमें कोई मसला हो तो बताओ। जी सर आगे। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी मैं साथ साथ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, लेकिन इनको हम ना बाद में भी देखेंगे। तो ये हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है ए बार, ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इसका मतलब है ये आपके पास ना, इसका मतलब है ये है ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब है एवरीथिंग आपके पास इंक्लूडेड होगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो ए के अंदर नहीं है। मतलब ए के अलावा सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑपोजिट। तो आप यहाँ पे कह दो एवरीथिंग, एवरीथिंग इन यूनिवर्स एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट फॉर ए। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो यूनिवर्सल है ना उसके अंदर है 1 2 3 4 एंड देन 5, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और जो आपका सेट ए है, सेट ए के अंदर पड़ा हुआ है 4 और 5 पड़ा हुआ है। तो जो आपका सेट ए डैश है, अब ए डैश के अंदर क्या पड़ा होगा, ए डैश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सल के अंदर चीज़ें हैं ए के अलावा वो पड़ी होंगी। अब ए के अंदर आपके पास आ रहा है 4 और 5, तो 4 और 5 के अलावा यहाँ पे सब कुछ पड़ा होगा। तो यहाँ पे पड़ा होगा 1, यहाँ पे पड़ा होगा 2, यहाँ पे पड़ा होगा 3। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ना ए कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ आपको समझ आई? इब्राहिम एंड अब्दुल्ला और मास, इर्तज़ा, जी सर। हुजैफा। हाँ, मास को यही सवाल है।
जी सर क्लास के आखिरी 10 मिनट के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं साइंस के, काइंडली वो गो थ्रू ठीक करवाना है, प्लीज। चलो ठीक है, वो भी कर लेना। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी। इसके बाद ना आपके पास दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है आपके पास यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इंटरसेक्शन का। अच्छा मुझे लग रहा है हमारी जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना वो ऐसे ही ख़त्म हो जाना, बिकॉज साथ साथ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिखाई हैं, तो आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस की पड़ेगी बल्कि, ठीक है, लेकिन मतलब समझ आ जाएगा सब। अच्छा अब ना एक आपके पास यहाँ पे सिंबल आता है यूनियन, यूनियन सिंबल होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और दिस मीन्स यूनियन। अब इसका मतलब क्या है, अब लेट्स सपोज मेरे पास ना दो सेट्स आ रहे हैं। एक मेरे पास सेट है 1 2, एंड देन एक मेरे पास सेट है बी जिसके अंदर है मेरे पास 3 7। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी, तो मेरे पास पता क्या हो जाएगा, मेरे पास इन सारों के सेट्स मिल जाएंगे। मेरे पास पहले ए का सेट आएगा एंड देन इसी के अंदर मेरे पास बी का सेट जो होगा वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सबको समझ आ गई? जल्दी जल्दी थम्स अप भेजते रहो, जहाँ पे कोई इशू आए जी बता सर। दो, ठीक है। अच्छा इसके बाद ना अब आपके पास यहाँ पर आता है इंटरसेक्शन आता है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है वो भी हम देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो चीज़ कॉमन आती है ना वो आपने यहाँ से निकालनी होती है। तो यहाँ पर भी मैं ऊपर वाली एग्जांपल लेता हूँ, इसको यहीं से मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको हम इस तरह करके ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना, तो बल्कि यहाँ पे तो हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं। हाँ यहाँ पे नहीं कुछ आने वाला, लेकिन मैं चलो इसमें मैं एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे ना चीज़ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ 7, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ए यूनियन बी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये होगी मेरे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद अब मेरे पास क्या चीज़ आती है, इंटरसेक्शन के बाद मेरे पास आता है एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इसका मतलब होता है नल। इसको या तो हम नल कहते हैं या तो हम इसे कहते हैं ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट और नल सेट, या आप इसे कह दो नल सेट, ठीक है। और नल का बेसिकली मतलब होता है कि आपके पास, मैं यहाँ पे ना बल्कि नल का मतलब होता है, नल अगर आ गया तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास ऊपर एक एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्शन आई थी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपके पास आ रहा है 1 2, एंड देन बी के अंदर आपके पास आ रहा है 3 4। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या कोई चीज़ इनके दरमियान कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ये इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, और इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बस इसका यहाँ पे मकसद हो जाएगा, या इसको ये मिटा दो, इसको डायरेक्ट आप ऐसे करके लिख दो नल की तरह, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सही है। तो ये आपके पास हो गया नल सेट। और इसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास एक और यहाँ पे चीज़ आती है, वो है बिलोंग्स टू। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? कोई मसला हो तो बताओ, एनी प्रॉब्लम एट ऑल? हाँ सर। ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। और अच्छा एक मिनट बस। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद ना हमारे पास एक और चीज़ आती है यहाँ पे। एक सिंबल आता है ई का, और ये वाला जो सिंबल होता है ये हमारे पास होता है बिलोंग्स टू वाला सिंबल होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल इसमें ऐसे दे सकता हूँ कि ये वैसे आसान है। इसमें इसमें बस ना आपने बताना होता है कि आपके जो नंबर्स हैं वो रियल है या इंटीजर है या क्या है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल आपके पास ए के अंदर ना, ए के अंदर आपके पास आ रहा है 4 एंड देन 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 4 सेट ए के अंदर है। फिर मैं इसी तरह कह सकता हूँ 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ये इसका ये होगा थोड़ा सा ना, ये चेंज करके आपने लेना है, कोम की तरह आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पे इसका मतलब बस ये है कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, और इसका मतलब है 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इस तरह करके ना आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये छोटी छोटी नोटेशंस हैं, इतना ज़्यादा इस पे पूछते नहीं एग्जामिनर्स, लेकिन स्टिल मतलब आपको ना पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद आपके पास आता है आपके पास एक और सिंबल आता है विच इज़ डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक सी है। बिलोंग टू का जो मतलब है उसका इन्वर्स कर लो तो आपके पास डज नॉट बिलोंग टू बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आता है ए के अंदर लेट्स सपोज 1 एंड देन 2 आता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 4 है, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। लाइक 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये बात सही होगी। 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। ये चीज़ होगी। और इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ आती है वो होती है सबसेट की। सबसेट का क्या मतलब होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक सेट हो और उसका छोटा सा पोर्शन किसी दूसरे सेट में होना, तो वो आपके पास एक सबसेट होता है। तो इसको ना देखते हैं हम, ये क्या होता है। अच्छा, सबसेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लेट्स सपोज हमारे पास ए के अंदर आ रहा है 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी आ रहा है, बी के अंदर हमारे पास आ रहा है 1 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी है ना, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब जो बी का पोर्शन है 1 2 वाला, ये ए के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास बी है ना, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये चीज़ मैंने कह दी। यहाँ तक समझ आ गया सबको? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ कोई मसला हो तो लेट मी नो। जी सर, आ रही सर। चलो होगी ये चीज़। अच्छा, इर्तिज़ा और माज आप भी बताओ, समझ आ गई? कोई मसला? इब्राहिम अब्दुल्ला, यू गाइस गुड टू? यस। ओके, चलो सही है। अच्छा, बाकी इसके बाद ना अगर ये समझ आ गई है तो इसके बाद एक और बस लास्ट चीज़ आती है, वो होती है नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह करके आती है और ये आपके पास है नॉट अ सबसेट। तो नॉट अ सबसेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए एंड देन यहाँ पे आता है 1 2 एंड देन 3 आता है, और यहाँ पे बी के अंदर आपके पास आता है लेट्स सपोज 4 एंड देन 5 आता है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ नॉट अ सबसेट। तो आप कह सकते हो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े एंड दैट्स लिटरली इट, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे है, इसके यहाँ पे सारे सिंबल्स हैं। बाकी इसके कुछ मेथड्स वगैरह हमारे पास हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत है, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी जो चैप्टर है वो आपने अभी कवर कर लिया, ठीक है। लाइक अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ देंगे आराम सुकून से, कोई मसला नहीं होगा। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये कमांड्स को यहाँ पे। एक इसकी हमने बात की, अच्छा एक इसकी हमने बात कर ली, एक इसकी कर ली, एक इसकी, एंड देन एक ये वाली स्टेटमेंट हमने देखी, फिर हमने देखी यहाँ पे ये वाली, एंड देन हमने देखी यहाँ पर, और ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, और इसके बाद ये भी हमने देखा, ये देखा, और इसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये चीज़, ठीक है।
तो ये सारी जो चीज़ें ना, ये हमारे पास यहाँ पे सारे रूल्स है। अब एक हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है, लिस्टिंग वाला मेथड आता है, वो हम देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन जो है ना उनको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, सेट सेट बाय द वे होता क्या है? सेट ना हमारे पास एक ग्रुप होता है ऑफ अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पहले नहीं लिखी, लेकिन मैं यहाँ पे ना नीचे लिख देता हूँ। तो सेट बेसिकली होता है कि सेट के अंदर ना यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, कभी भी सेट के अंदर रेपिटेशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू कंटेन ऑल द यूनिक डेटा, इट्स नेवर गोइंग टू कंटेन एनी रिपीटेड डेटा। तो आप यहाँ पे कह दो अ सेट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, मुझे ना बस एक मिनट दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा चलो खैर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा इसमें ना एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट आता है यहाँ पे, रैंडम सा यहाँ पे एक सेट लेते हैं और मैं कहता हूँ कि आप कह लो कि यहाँ पे जो नंबर 1 आपके पास सेट आ रहा है ना, उसमें सेट ए जो है वो उसके अंदर ना आपके पास कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स एक्स, सच दैट जो एक्स आपके पास है ना, एक्स आर दी एक्स आर दी फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स first alphabets of the days in a week, ठीक है। तो ये एक ना हमारे पास एक सेट है यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं एक आपके पास सेट ए आ रहा है जिसके अंदर आपके पास x वेरिएबल है, वेयर x जो है x आर दी फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स ऑफ डेज इन अ वीक। मतलब ये जो x है ना आपके पास, ये स्टोर करेगा पहले अल्फ़ाबेट ऑफ जितने डेज हैं आपके पास एक वीक के अंदर। तो वीक के अंदर आपके पास कितने डेज होते हैं, आपके पास होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होगा, आपके पास अगर ए का सेट आप बनाने लगो तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा एम, एंड देन इसके अंदर आएगा मंडे, ट्यूसडे, एंड देन यहाँ पे आएगा वेडनेसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे आएगा। लेकिन ये देखो थर्सडे अब रिपीट हो रहा है, तो इस थर्सडे वाले टी को आपने नहीं इंक्लूड करना, ठीक है, बिकॉज वरना यूनिक नहीं रहेगा आपके पास सेट, ये सेट बनेगा ही नहीं, सेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को स्किप करो, एंड देन फ्राइडे, एंड देन सैटरडे। फिर संडे का एस आपने नहीं इंक्लूड करना, बिकॉज ये दोबारा उसकी यूनिकनेस को ख़त्म कर देगा। तो ये जो है ये आपका ना फाइनल सेट यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखो, और ये मुझे बताओ ये चीज़ सबको समझ आई है कि नहीं? हुज़ैफ़ा, अब्दुल्ला, इब्राहिम, मिर्ज़ा एंड मास। जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आप कह लो कि जो बी है, बी एक सेट ले लो और इसमें आप कह लो कि आपके पास यहाँ पे आता है कोई और वेरिएबल आता है बी, वेयर बी इज़ दी वेयर बी आर ऑड नंबर्स, वेयर बी आर ऑड नंबर्स। तो ये तो मतलब इनफाइनाइटी आपके पास कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज ऑड नंबर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चलता ही चलता रहेगा। तो इस तरह करके ना हम अपने जितने भी यहाँ पे आ रहे होते हैं नंबर्स, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले तरह के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए, इनका नाम होता है लिस्टिंग करना। आपने बस, आपको वो क्वेश्चन दे देंगे और इसमें आपने क्या करना होगा, आपने प्रॉपर बेसिक जो लिस्टिंग है ना वो आपने करनी होगी। मतलब जितने भी आपके पास सेट्स आ रहे हैं उनको आपने लिस्ट करना होगा, उनको आपने लिखना होगा। तो ये होती है लिस्टिंग का प्रोसेस। और इसके अंदर अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक ना मैं आपको कुछ यहाँ पे सेट्स लिखवा के देता हूँ और उनको हम सॉल्व करते हैं, फिर उनको मैं आपको भी क्वेश्चन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो यूनिवर्सल है यूनिवर्सल के अंदर मेरे पास x आता है, और जो मेरे पास x है, x इज सच दैट मेरे पास x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 15 है, एंड x इज़ एन इंटीजर, ठीक है। हमने ये भी बताना है एंड x इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ पे वो सवाल में हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास x आ रहा है वेयर x की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी है और 15 से कम है, और x हमारे पास इंटीजर है। तो अब इसकी बेसिस पे ना हमारे पास कुछ यहाँ पे सेट्स आ रहे हैं इस यूनिवर्सल की बेसिस पे। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक ये वाला सेट आता है बल्कि ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं एक हमारे पास यहाँ पे सेट आ रहा है a इक्वल्स टू दिस, वेयर आपके पास जो x है x इज़ ऑड, ठीक है। तो ये सेट आ रहा है। तो अगर इस सेट को लिस्ट करना है तो आपके पास क्या होगा, आपने ये मेक श्योर करना है कि वो 1 से 15 के दरमियान हो। तो 1 3 5 7 9 एंड देन आपके पास आ जाता है 11 एंड देन आपके पास आ जाता है 13
एंड देन आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम हो गया और इसमें आपको डॉट डॉट लगाने की भी ज़रूरत है बिकॉज उसने एक स्पेसिफिक रेंज में आपको लिमिट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक और सेट आता है कि आप कह लो कि x आपके पास आ रहा है, x इज़ प्राइम। तो इस तरह करके आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब अगर इसको हम देखें तो प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो, मतलब उनको अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लेट्स सपोज 1 को, नहीं 1 तो नहीं होगा प्राइम, क्या हो सकता है 1 भी प्राइम? इज़ 1 अ प्राइम और नॉट? आई डोंट थिंक 1 इज़ अ प्राइम। 2 प्राइम होता है आपके पास, 2 आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 को आप कहते हो यस 2 इज़ अ प्राइम नंबर। फिर इसके बाद आपके पास 3 होता है, 3 प्राइम नंबर होता है बिकॉज वो 1 और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह आपके पास जो 5 होता है, 5 भी प्राइम नंबर है बिकॉज वो भी 1 और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 7 भी प्राइम नंबर है एंड देन 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे 9/3 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, इंटीजर आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक 11 हो सकता है, हाँ 11 हो गया। 13 हो सकता है, 15 नहीं, 15 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो वो तो नहीं यहाँ पे इंक्लूड करते। तो ये प्राइम नंबर्स बन गया आपके पास। एंड देन इसके बाद अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आपके पास आता है C एक सेट आ रहा है और इसमें वो हमें कहते हैं कि जो x है ना, वेयर x इज़ अ फैक्टर ऑफ, आप कह लो कि फैक्टर ऑफ 15। फैक्टर ऑफ 15 का क्या मतलब है? 15 के फैक्टर का मतलब होता है कि जिस जिस के टेबल में 15 आता है ना वो उसका फैक्टर होता है। या अगर आप 15 को जिस जिस नंबर से डिवाइड करो और वो प्रॉपरली डिविजिबल हो जाए तो वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास 1 हो सकता है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा आपके पास। एंड देन क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो 3 फैक्टर है। 5 से डिवाइड होता है? यस। और अपने आप से होता है आई थिंक इसके बाद, और तो किसी से नहीं होता। हाँ अपने आप से ही होता है, तो 15 एक और फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। तो ये आपके ना सारे यहाँ पे सेट्स बन गए। अब इसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती किसी को तो मुझे बता दो। मैंने अज्यूम किया कि फैक्टर वाली चीज़ आप लोगों को ना थोड़ी सी आती होगी, तो अगर किसी को ये नहीं सही से क्लियर तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। सबको समझ आ गई? ठीक है, जी सर। जी सर। चलो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अब वो थोड़े से यहाँ पे और क्वेश्चन देते हैं। वो लेट्स सपोज यहाँ पे कहते हैं कि आप ना डी पार्ट में कैलकुलेट करो AUB और ई पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है A√/C, ठीक है। पहले AUB करते हैं। अगर आप यहाँ पे AUB को देखो ना तो A के अंदर आपके पास ये सब कुछ है, B के अंदर ये सब कुछ है। तो जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो आई थिंक ये बन जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा A से, एंड देन 2 आ जाएगा B से, एंड देन 3 आ जाएगा दोनों से, एंड देन 5 आ जाएगा, एंड देन 7 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 11, एंड देन 13, एंड देन 15, ठीक है। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं आपने इंक्लूड करनी, वरना तो सेट का पर्पस ही ख़राब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं A0 की हमने इंटरसेक्शन लेनी है विद C। तो पहले A0 कैलकुलेट कर लेते हैं। A0 क्या होगा? एनीथिंग दैट्स नॉट इनसाइड A। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2, एंड देन हमारे पास होगा 4, एंड देन हमारे पास होगा 6, एंड देन हमारे पास होगा 8, एंड देन हमारे पास होगा 10, एंड देन 12 हो जाएगा, एंड देन हमारे पास हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारे पास A0 बन गया। अब A0 की हमने इंटरसेक्शन लेनी है विद C। C के अंदर क्या है? 1 3 5 एंड देन 15। मुझे लग रहा है इसका नल सेट आ रहा है ना, नल सेट ही आ रहा है, कोई भी यहाँ पे कॉमन चीज़ नहीं आ रही। हाँ, तो फिर आप यहाँ पे लिख दो कि इनका जो आपके पास इंटरसेक्शन है इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू अ नल सेट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ना ये सारे आपके पास आंसर्स हो गए। अब इसके बाद लेट्स सपोज ABCDEF पार्ट में वो क्या कहते हैं कि ये मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से खुद करना है इसको कैलकुलेट। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करो
बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। एंड देन एफ जी, जी पार्ट में ऐसा करना, आप लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे सी यू एंड देन बी का इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करना ई पार्ट के अंदर ए यू बी कर लिया हमने ऊपर के नहीं किया, हाँ चलो ए यू बी कर लेना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये 3 पार्ट्स आप लोगों को होमवर्क होगा, ये कैलकुलेट कर लेना। बाकी माज मुझे बताओ आपका क्या सवाल था। जी सर, मैंने सुना सेट्स का मैंने P1 और P2 के 10 साल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें 3 क्वेश्चंस में इक्वल मैंने आपको भेजा है, अगर आप वो कर लें। ठीक है, अच्छा आप लोग का जो होमवर्क है ना वो ये वाला सवाल होगा और एक और सवाल मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आई थिंक कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 एंड देन 4 पार्ट्स हो गया आप लोगों के पास। छोटा सा होमवर्क है, 5 मिनट्स में हो जाएगा आई थिंक। बाकी मैं देखता हूँ आज आपका। ओके सर। अच्छा एक मिनट बस ना, मैं लॉग इन कर लूँ, व्हाट्सएप मेरा बार बार लॉग आउट हो जाता है। अच्छा कितने सवाल है माज इसमें। सर 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है वो P2 पे और बाकी के 2 P1 से। ओके, कुछ रिलेटेड है जो हमने आज पढ़ा है उससे। जी सर, बिल्कुल सेम है। चलो सेट्स की क्वेश्चन है। ओके, अच्छा यहाँ पे ना ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री वाली चीज़ आ गई है। ओके यहाँ पे कह रहे हैं एक्स हैज एन रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, एक्स हैज लाइन ऑफ सर ये सिमेट्री। एक वाहिद सवाल था मतलब, क्या हुआ। मैं बोल रहा हूँ सर ऐसे सवाल से वाहिद है जिसके अंदर इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमें सेट वाला सेट बना। ये ना असल बाकी तो में जैसे ये वाली जो चीज़ है ना, ये मास में ना बाद में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ना इसमें रोटेशन और सिमेट्री वगैरह सारी आ रही है, ये डिफरेंट चैप्टर है, उन्होंने थोड़ा सा मर्ज करके पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये ना अभी कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसको हाँ लास्ट इसको मैं दिखा देता हूँ।
अच्छा ये भी ना वैसे हमने किया नहीं है अभी, लेकिन मैं इसको सिखा देता हूँ इसको करना किस तरह। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास ये उसे वेन डायग्राम दी हुई है और वो कहता है 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। 28 प्ले, अच्छा इसमें सबसे जो टिप अच्छी मैं दूंगा वो ये है कि जो सबसे कॉमन कॉमन आपके पास पार्ट्स होते हैं ना उनको पहले लिख लो। यहाँ पे वो कह रहे हैं 6 बंदे प्ले करते हैं बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो बास्केटबॉल एंड फुटबॉल यहाँ पे होगी, तो 6 पीपल प्ले बोथ, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये क्रिकेट में भी आ रहा है फुटबॉल में भी आ रहा है। 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये बास्केटबॉल में भी लाई कर रहा है, क्रिकेट में भी लाई कर रहा है। अब वो कह रहे हैं 16 प्ले फुटबॉल, तो अच्छा 16 टोटल जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पे प्ले कर रहे हैं फुटबॉल को, तो ये हो गया 11 हो गया, एंड देन ये हो गया हमारे पास 6 हो गया। आप कह लो कि अच्छा इसमें ना आप कह लो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना ये वाला पार्ट आपको नहीं पता, इसको आप सपोज कर लो x है, ठीक है। तो अब आपके पास पता क्या होगा, अब ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, इसके अंदर आपके पास फुटबॉल वाले भी आ रहे हैं और आपके पास क्रिकेट वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये कह दो कि ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना ये निकाल दो। अब खाली इनकी बात करनी है यहाँ पे है। माज रीजॉइन करके देखो, आई थिंक पे फिक्स हो जाएगी। बाकी सबको नज़र आ रहा है कि बाकी सब ठीक है? जी सर। माज एक दफ़ा ना रीजॉइन कर लो, फिक्स हो जाएगी। अच्छा माज अब शो हुई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना अब वो हमें कह रहे हैं कि आपके पास ना मैंने एक सपोज कर लिया एक वेरिएबल x है कि x रिप्रेजेंट द पीपल हु प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, और 6 माइनस एक्स ऐसे लोग हैं जो कि खाली फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 9 माइनस एक्स ऐसे लोग हैं जो कि खाली क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 11 माइनस एक्स ऐसे लोग हैं जो कि खाली फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना ली। और अब 24 मेरे पास मेंबर्स आ रहे हैं जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x प्लस 6 माइनस एक्स, एक मिनट मैं ख़ुद भी थोड़ी सी इसकी वर्किंग कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ये कट जाएगा, ये हमारे पास हो गया 9 प्लस 6 24 माइनस 15। अच्छा यहाँ पे ना बल्कि एक क्रूशल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नहीं देखी। यहाँ पे वो कह रहे हैं 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स एंड 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ दीज गेम्स। तो जो 8 मेंबर्स नन ऑफ दीज गेम्स खेल रहे हैं ना वो बाहर आ जाएगा, बाहर आप करके 8 लिख लो। और 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सारी ये गेम्स खेल रहे हैं, तो वो वाले जो 5 मेंबर्स हैं ना वो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, और 11 आपके पास टोटल लोग थे जो कि सारी गेम्स खेल रहे थे, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे 11 माइनस 5। तो 11 माइनस 5 अगर आप करते हो ना तो आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। आई थिंक स्क्रीन को क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 11 ऐसे लोग थे जो कि क्रिकेट भी खेल रहे थे फुटबॉल भी खेल रहे थे, तो 11 माइनस 5 करो, यहाँ पे 6 रह जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 6 माइनस 5 करो यहाँ से, यहाँ पे 1 ऐसे लोग रह जाएंगे जो कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एंड देन यहीं पर ही 9 माइनस 5 करो तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। हाँ बताओ बस। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले उन्होंने वो जो मैंने x ली थी ना, x की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है हमें। वो कह रहे हैं 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स, तो 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सारी गेम्स खेल रहे हैं, वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि 11 लोग ऐसे थे जो कि क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे,
तो मतलब 11 ऐसे लोग थे जो कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, जो कि इस पोर्शन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने करना क्या है, अब आपने 11 में से 5 निकाल देने हैं, बिकॉज 5 निकालोगे तो ये वाला डायरेक्ट आपके पास पोर्शन आएगा, ठीक है। 11 ये पूरा का पूरा 6 + 5 करो 11 आ रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन 11 आ रहा है। लेकिन खाली ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, ये होगा 11 - 5 होगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले जो सारे के सारे लोग थे, वो आपके पास थे फुटबॉल और बास्केटबॉल के 6 थे। तो इस पार्ट में 5 आ रहे हैं, तो 6 में से 5 निकाल दो, इस पार्ट में अब क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसी तरह क्रिकेट और फुटबॉल में सारे जितने खेल रहे थे क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितने थे यहाँ पे, 11 थे। तो 11 में से 5 माइनस, बल्कि एक मिनट, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल हम देख रहे हैं। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कहाँ पे गया, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, ये है 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 9 पूरे के पूरे दो ऐसे लोग थे जो कि क्रिकेट भी खेलते थे, बास्केटबॉल भी खेलते थे। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ से माइनस करो तो ये वाला खाली आपके पास पोर्शन आ जाएगा 4 वाला, ठीक है। तो इस तरह की, यहाँ तक समझ आई? कोई सवाल हो तो पूछो यहाँ तक। नो सर। ठीक है, सही आपसे रिपीट करिए, ये 4 वाला आपसे रिपीट करिए। एक मिनट, बल्कि ना मैं पता ही करता हूँ इसको, मैं ना थोड़ा सा अभी मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है सही से समझाने में। ये वेब पे पता नहीं एडिट भी नहीं होता सही से। एक मिनट दो, मैं इसकी पिक्चर लेता हूँ। अच्छा, ये ना अभी हमने बाय द वे, अगर ज़्यादा कोई कंफ्यूज हो रहा है ना, तो हमने ये वाली चीज़ बाय द वे भी स्क्रैच से करनी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इसको हम कर लेंगे दोबारा कवर। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, उन्होंने कहा था 5 ऐसे लोग हैं जो कि सारी गेम्स खेल रहे हैं। अब 5 ऐसे लोग हैं जो कि सारी गेम्स खेल रहे हैं, तो ये बास्केटबॉल वाला एरिया है, ये वाला सर्कल बास्केटबॉल का एरिया है, ये वाला सर्कल फुटबॉल का एरिया है, ये वाला सर्कल क्रिकेट का एरिया है। तो 5 ऐसे लोग हैं जो कि बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो उनको आपने सेंटर में रख दिया, बिकॉज ये जो सेंटर आ रहा है इसके अंदर आपके पास बास्केटबॉल भी ओवरलैप कर रहा है, फुटबॉल भी ओवरलैप कर रहा है, क्रिकेट भी ओवरलैप कर रहा है। ये चीज़ समझ आती है बस? और बाकी सबको, किसी को इसमें मसला होता हो? ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। अब वो हमें क्या कहते हैं, नो सर। अब वो हमें कहते हैं कि 9 पीपल है जो कि बास्केटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो बास्केटबॉल और क्रिकेट की जो जगह है वो यहाँ पे लाई कर रही है। बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा येलो वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपके पास बास्केटबॉल वाले भी लोग हैं, क्रिकेट वाले भी लोग हैं। तो ये पूरा का पूरा येलो लोग ऑक्युपाइड है 11 बंदों से। पूरे का पूरा जो येलो वाला पोर्शन आ रहा है ना, दिस इज बीइंग ऑक्युपाइड बाय दीज 11 पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। लेकिन आपको पता है ये वाला पोर्शन 5 है, तो ये टोटल पोर्शन 11 है और ये वाला छोटा सा पोर्शन 5 है। 11 - 5 करो, 6 आ जाएगा। तो ये वाला जो 6 वाला आपके पास फिर पोर्शन होगा, वो कौन सा पोर्शन बन जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको लिख दिया। यहाँ इसको आप सीधा कह दो 11 - 5, ठीक है। और इसी तरह वो यहाँ पे कह रहे हैं 9 पीपल प्ले बास्केटबॉल एंड, बल्कि एक मिनट, मैं बार बार यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, ये ना 9 था ये वाला पोर्शन। तो ये 9 टोटल पीपल आ रहा है, इसमें से माइनस कर दो 5, बिकॉज वो कह रहे हैं 9 पीपल प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो ये आपने कर दिया। एंड देन इसके बाद वो कहते हैं 11 पीपल प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल के लोग कहते हैं 11 है, तो ये वाला एरिया जो है इट इज़ ऑक्युपाइड बाय 11। तो यहाँ पे 11 - 5 करके लिख दो, ये वाला जो आपके पास पोर्शन आ जाएगा। एंड देन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वाले जो लोग हैं वो हैं, आई थिंक ये है 6 है, तो 6 माइनस यहाँ पे 5 कर दो, ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। इस तरह करना है। यहाँ तक समझ आ गई? कोई मसला हो? ठीक है, तो इसको बस आपने ना यहाँ पे सही सीधे तरीके से करके लिखना है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 11 - 5 करो, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे 9 - 5 करोगे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। और वो कह रहे हैं 8 ऐसे लोग हैं जो कि खेलते ही नहीं है गेम्स, तो 8 पीपल आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, सही है। अब वो कह रहे थे आपके पास कि आपके पास टोटल ना 24 मेंबर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। तो टोटल मेंबर जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं? टोटल मेंबर बास्केटबॉल नहीं बताया हुआ। टोटल मेंबर जो फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं? 16 है। तो 16 मेंबर्स फुटबॉल खेलते हैं। तो 6 + 5 11 + 1 12 मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तो बाकी कितने रह गए हैं आपके पास? बाकी आपके पास रह जाएंगे 4, तो 4 यहाँ पर आ गए। अब इसको करो 4 + 6 10, 10 + 5 15 + 1 16, तो 16 फुटबॉल के पूरे हो गए। 28 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे अभी क्रिकेट के अंदर कितने आ रहे हैं? 6 + 5 11, 11 + 4 15, और 28 टोटल क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक ये हो जाएगा 8 + 5 होगा,
कितना बन जाएगा हमारे पास 13, तो ये 13 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन बास्केटबॉल में टोटल लोग कितने आ रहे हैं, बास्केटबॉल में उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अब हम इसको एक्स कह लो इसको, और इसको ना इकट्ठा करके लिख दो। आप कह दो एक्स प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 एंड देन प्लस 13 एंड देन प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 4 एंड देन प्लस 8, और इस सब को इक्वल टू कर दो टोटल जो आपके पास यहाँ पे लोग आ रहे हैं। टोटल लोगों ने बताया हुआ कितने आते हैं। 8 पीपल प्ले नन ऑफ दीज गेम्स, 24 मेंबर प्ले बास्केटबॉल, बल्कि ये बास्केटबॉल का भी उन्होंने बताया हुआ है, माय बैड, ये भी उन्होंने ना सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल ये बताया हुआ है। तो 5 प्लस 4 करो 9, 9 प्लस 1 करो 10, 24 में से 10 माइनस करो कितने आएंगे 14। अब इन सबको दोबारा से गिन लो, 14 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 शुड इक्वल्स 24, 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 शुड इक्वल्स 16, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 13 शुड इक्वल्स 28, और 8 लोग आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे सवाल किया था कि आपने बताना है टोटल लोग कितने आ रहे हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर तो टोटल लोग आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। बताओ माज। माज आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो, अच्छा अब जो खैर इसमें टोटल लोग हैं ना वो आपके पास हो जाएंगे 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 14। ये चीज़ किसी को ना समझ आई तो बताओ। इट्स द हुज़ैफा क्लियर है, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? जी सर क्लियर है। ठीक है, चलो सही है, ठीक है। फिर आप लोगों ने अगर जाना ना तो यू गाइस आर फ्री टू गो, बाकी बस जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना वो कर लेना, ठीक है।